हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पापा जब बच्चे थे। ये एक लड़के की या एक व्यक्ति की स्टोरी है कि जो अपने बचपन की स्टोरी बताते हैं कि बचपन में उनके पापा क्या क्या बनना चाहते थे। ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। क्योंकि जब पापा छोटे बच्चे थे तो उनसे सब लोग पूछते थे कि जैसे आप लोगों से भी सब लोग पूछते होंगे ना छोटे छोटे बच्चे से कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। तो ऐसे ही पापा से भी हर कोई पूछता था कि आप बड़े होकर आप क्या बनोगे, तुम क्या बनना चाहते हो। तो पापा के पास हमेशा जवाब तैयार रहता था, मगर उनका जवाब हर बार क्या होता था, अलग होता था। पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था, बट उनका हमेशा अलग क्या रहता था, अलग अलग। हम इस किसी से कभी कुछ बोलते थे, कभी किसी से कुछ बोलते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार, चौकीदार किसको बोलते हैं, जो कि क्या करता है जब हम रात को सोते हैं तो हमारे घर की, हमारे बिल्डिंग की या हमारी क्या सोसाइटी की जो लोग सुरक्षा करते हैं, जो रात भर जगते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चौकीदार। तो पापा शुरू शुरू में क्या बनना चाहते थे, एक सिक्योरिटी वाला, एक चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सो जब सारा शहर सो जाता है, शहर सोता है तो चौकीदार क्या करता है, जगता है। तो हम लोग जब रात को आराम करते तो चौकीदार का काम क्या होता है कि वो रात भर क्या करे, सारे अपने जो जहाँ वो चौकीदारी कर रहा है, वो उस जगह की वो क्या करे, सुरक्षा करे, देखभाल करे। तो वो जागते रहता था रात भर। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। और उन्हें ये, अब छोटे छोटे बच्चे तो हर बात में शैतानियां ही निकालते हैं ना, तो उन्हें ये भी अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ होगा तो वो क्या कर सकते हैं, खूब शोर मचा सकते हैं, मतलब खूब आवाज निकाल सकते हैं, ठीक है। और, और उन्हें पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, चौकीदार ही बनेंगे। मतलब उन्हें ये फाइनल डिसीजन था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, चौकीदार ही बनना उनको क्या लगता है, अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले, एक दिन क्या हुआ, अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर एक आइसक्रीम वाला आया। अब ठेले तो हर किसी के होते हैं ना, आइसक्रीम वाले की और पानी पूरी आप लोगों ने देखा होगा। तो ठेले जिसमें क्या करते हैं, छोटी सी एक दुकान होती है जिसमें कि टायर लगे होते हैं और इधर उधर जाके हम क्या करते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो एक दिन अपना हरे रंग का ठेला लेकर एक आइसक्रीम वाला आया। और भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब पापा ने जैसे ही आइसक्रीम वाले को देखा तो उनके मन में अब क्या विचार आया, नहीं, मुझे आइसक्रीम बनना, आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहिए। क्योंकि जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है वो क्या करता है उसका, उसके पास तो खुद की अपनी दुकान है ना, वो जितना चाहेगा उतना उस समय क्या कर लेगा, आइसक्रीम, खुद की आइसक्रीम निकालेगा और खुद खा लेगा। तो उसके मन में आया कि मैं एक क्या बनूंगा, आइसक्रीम वाला बनूंगा, आइसक्रीम बेचूंगा। और एक तो मैं आइसक्रीम खुद खाऊंगा, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करूंगा मैं, मुफ्त मतलब फ्री में मैं उसको क्या कर दूंगा, आइसक्रीम दिया करूंगा। ठीक है। अब उनके मन में आया कि जो आइसक्रीम वाला जो है, मैं एक तो खुद का ठेला होगा, जब मन लगेगा मैं खुद आइसक्रीम खाऊंगा, और जो मेरी आइसक्रीम है मैं उनको भी क्या करूंगा, छोटे छोटे बच्चों को क्या करूंगा, फ्री की आइसक्रीम बांटूंगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। मतलब उन्हें बहुत सा मतलब अजीब सा लगा कि जब उनके मम्मी पापा को ये पता चला कि इनका तो क्या है, बड़े होके आइसक्रीम वाला बनने का मन है। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से ऐसी बात करोगे तो उनको भी थोड़ी हैरानी होगी ना, मतलब हैरानी मतलब अचंभा होना, थोड़ी सी बात अजीब सी लगना। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वो खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इस बात पे अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे।
अब सब लोगों को ये मजेदार मतलब इंटरेस्टिंग ये बात लगी और सब लोग क्या करने लगे, इस बात को लेकर खूब क्या करते हैं, हंसते हैं। बट पापा जो थे वो इस बात पर ही अड़े रहे कि वो क्या करेंगे, बस आइसक्रीम बेचने का ही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे बड़े होकर। फिर वह एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा को एक अजीब आदमी देखा। यह आदमी इंजनों के डब्बे के साथ से खेल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, पापा रेलवे स्टेशन की तरफ गए, ठीक है, वहां उनको एक अजीब मतलब एक अनोखा आदमी दिखा। वहां आदमी इंजन के डिब्बों के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। अब जो वो इंजन के डब्बे थे वो कोई खिलौने के, कोई टॉयज नहीं थे, वो क्या थे, असली में था। असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाते तो कभी डिब्बे नीचे चले जाता। वह कोई बहुत अजीब सा और मजेदार खेल खेल रहा था। और वो जो इंसान होगा वो तो क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो तो अपना काम कर रहा है। बट पापा को क्या लगा कि ये तो बड़ी मजेदार गेम है और ये कितना अच्छा खेल खेल रहा है। तो पापा ने पूछा यह कौन है। उन्होंने बताया कि यह संटिंग करने वाला है। अब संटिंग क्या होती है, पापा ने पूछा कि संटिंग, संटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा, ठीक है, पापा ने क्वेश्चन किया कि आखिर ये होती क्या है। तो उनको जवाब मिला, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसको अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। तो जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, मतलब जैसे माना दिल्ली से रेलगाड़ी कहाँ गई, दिल्ली से मुंबई आई, तो मुंबई आने में जितना, मुंबई के जब रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी, जितना सफर उसने लगाया, जब मुंबई सारे यात्री मतलब सारे पैसेंजर जब उसमें से उतर जाएंगे, तो जब वो दोबारा से मुंबई से दिल्ली जाने के लिए दोबारा से वो ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगी, तो उस ट्रेवलिंग से जो पहले की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके साथ जो रेलवे जो रेलगाड़ी है उसकी क्लीननेस होगी, साफ सफाई है, और इंजन को घुमाकर और क्या किया जाता है, ईंधन उसमें पानी भरा जाता है या साफ सफाई जो भी की जाती है, उस सबको क्या कहते हैं, स्टंटिंग कहा जाता है। पापा को बताया गया, आ, यह सब पापा को बताया गया कि ये इन सबको क्या कहते हैं, स्टंटिंग कहा जाता है। पापा बस, पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की क्या करेंगे, सल्टिंग करेंगे, ठीक है। और उन्हें लगा कि नहीं, आइसक्रीम वाला भी बनना ठीक नहीं है, अब क्या करना चाहिए, मुझे ये काम इंटरेस्टिंग लग रहा है, ढेर सारा घूमने को मिलेगा और यहाँ काम करने में भी बहुत मजा आएगा। तो उन्होंने अब सोचा कि उसको उनको क्या बनना है, सल्टिंग वाला काम करना है। इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो सल्टिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम वाला बनोगे, अब आइसक्रीम का काम कौन करेगा, तो अब आइसक्रीम का क्या होगा। अब जैसे अब उसने उनसे ये क्वेश्चन कहा कि आप तो आइसक्रीम वाला बनने वाले थे ना, तो उसका क्या हुआ। तो पापा ने फिर आंसर दिया कि नहीं, अब मैं क्या करूंगा, आइसक्रीम वाला सचमुच। अब पापा के सामने यह एक क्या थी, एक प्रॉब्लम, अब वो क्या काम करेंगे, एक समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का भी चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। गंवाने का अर्थ होता है यहाँ पे छोड़ना, ठीक है। अब पापा ने ये सोचा अगर मैं संटिंग का काम पकड़ूंगा तो मेरा आइसक्रीम का काम छूट जाएगा। बट उनको तो आइसक्रीम का काम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ना, वो उनको नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता निकाला, उन्होंने एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया निकाला, पापा ने उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया कि मैं संटिंग करने वाला हूँ और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। मतलब उन्होंने बोला कि मैं संटिंग का काम भी करूंगा और मैं क्या करूंगा, आइसक्रीम भी बेचूंगा, मैं ये दोनों काम करूंगा, ठीक है। अब उनसे पूछा गया कि सबको बहुत अचंभा, मतलब अचंभा मतलब होता है हैरानी, सबको बहुत हैरानी हुई कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। अब इंसान एक टाइम पे एक ही काम कर पाएगा ना, अगर आप स्कूल जाते हो तो आप दिन भर स्कूल का ही काम कर पाओगे ना, या स्कूल जाके फिर जब घर आते हो, जब रेस्ट करते हो, तो उसके बाद आप लोग ट्यूशन जाते हो या होमवर्क करते हो या कोई दूसरा खेलने कूदना जाते हो।
तो मतलब 2-3 काम एक साथ नहीं हो पाते ना, तो इसलिए पापा से पूछा गया कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, मैं आइसक्रीम क्या करूंगा, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा और वहां मैं कुछ डिब्बों में सेंटिंग करूंगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग में मैं अपना ठेला वहीं पे लगाऊंगा और मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं क्या करूंगा, अपनी आइसक्रीम की सेलिंग करूंगा और जब आइसक्रीम का और बाद में मैं स्टेशन जाऊंगा और वहां उन डिब्बों की क्या करूंगा, सेंटिंग, जैसी रेल वहां पे पहुंचेगी तो मैं डिब्बों की सेंटिंग करूंगा, उनकी साफ सफाई करूंगा, उनका इंजन में पानी भरूंगा, इंजन बदलूंगा, तो ये सब करूंगा। उसके बाद उसके बाद जाकर फिर मैं क्या कर लूंगा, दोबारा से आइसक्रीम बेच दूंगा, जब दिन का समय होगा या जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं दोबारा से आइसक्रीम का काम करूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि मैं अपना ठेला क्या करूंगा, रेलवे स्टेशन के ही पास खड़ा करूंगा। तो पापा ने बोला इसमें कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, मैं अपना आइसक्रीम का ठेला भी वहीं सामने पे ही खड़ा कर दूंगा, तो ये इजी, ये सारा काम हो जाएगा, इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम बेचने के लिए क्या नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े, फिर सब लोगों को फिर हंसी आ गई। पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। फिर पापा ने गुस्से में आकर बोला कि हंसना मत मेरे ऊपर, नहीं तो मैं रात को चौकीदार का काम भी करूंगा, क्योंकि आखिर रात में सोने के अलावा हम लोग करते ही क्या है, तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, रात को चौकीदारी का भी काम करूंगा। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक किसको बोलते हैं, एरोप्लेन, एरोप्लेन को क्या करता है, उड़ाता है, ठीक है, उसको वायुयान किसको बोलते हैं, एरोप्लेन को। है, बनने की सूझी, मतलब उनको आइडिया आया कि वो क्या करेंगे, अब पायलट बनेंगे, ठीक है, पायलट बनेंगे। इसके बाद उन्हें अभिनेता बनने की सोची, अभिनेता मतलब अभिनेता होता है एक्टर, ठीक है, फिर उन्होंने एक्टर बनने की सोची। फिर इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन तो बिताना चाहते ही थे। अब देखो उन्होंने कितना चीज सोचा था, वो पायलट भी बनेंगे, वो एक्टर भी बनेंगे, और वो क्या बनेंगे, ये नेवी में जो जहाज चलाता है ना, जो बोटमैन होता है, वो भी बनेंगे। और वह एक चरवाहा किसको बोलते हैं, जो गाय भेड़ों को चराता है, ठीक है, उसको चरवाहा बोलते हैं। ठीक है, और वो गायों के पीछे अपनी लाठी लेकर, लाठी मतलब होती है छड़ी या डंडा, लेकर घूमते रहेंगे और अपना दिन ऐसे ही एंजॉय करेंगे। तो उनके मन में ढेर सारे क्या है, आइडिया है कि वो ये सब बनना चाहते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। ठीक है, उन्होंने लास्ट में ये सोचा कि वो क्या बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। उस दिन वो दिन भर अ, चार हाथ पैरों वाले इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब उस दिन उन्होंने सोचा कि अब नहीं, मैं फाइनली क्या बनूंगा, कुत्ता बनूंगा। तो अब कुत्ते के तो दो हाथ और दो पैर होते हैं और वो दोनों अपने चार टांगों से क्या करता है, चलता है। तो उन्होंने भी क्या करा, अपने हाथ पैरों को क्या कर लिया, नीचे झुका लिया और दिन भर वो इधर उधर भागते रहे। और क्या करने लगे, अजनबियों पर, अजनबिया होता है जो अनजान व्यक्ति होता है, ठीक है, अनजान व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, अजनबी बोलते हैं। अजनबियों पर भौंकना, ठीक है, भौंकते रहेंगे। एक बूढ़ी एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकने की तो बड़ी अच्छी तरह से सीख ली थी, भौंकना। अब पापा ने क्या था, एक जब एक कोई बूढ़ी महिला आ रही थी तो उन्होंने जैसे जैसे पापा के सर पे हाथ रखा तो उन्होंने उनको काटने की कोशिश की, बट वो काट नहीं पाए। अब पापा भौंकना तो अच्छी तरह सीख गए थे, परंतु वह लेकिन
सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर वो अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। ठीक है, जैसे हमारे एनिमल्स करते हैं ना, अपने टांग को लेकर अपने कान खुजलाते हैं, अपने हाथ पैरों से इधर उधर सब खुजलाते हैं ना, तो पापा वो सब नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठे जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजलाना ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही सोचा कि एक बार वो क्या पता अपना पालतू मतलब पेट एनिमल, ठीक है, अपने पालतू कुत्ते के पास बैठ जाए, तो क्या पता वो जल्दी उसके साथ बैठ के सीख जाए। जैसे होता है ना, हम लोग कुछ नहीं सीख पाते तो दोस्त हमको बताते हैं, या अपने हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर हमको बताते हैं, तो हम उस चीज को आसानी से सीख लेते हैं। तो कोई तो उसने भी सोचा, पापा ने भी सोचा कि क्या पता मैं कुत्ते के साथ बैठूं तो उनके साथ देख देख के जल्दी सीख जाऊं। अब क्या हुआ, पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर, अजनबी मतलब होता है जिसको हम पहले नहीं जानते, मतलब अननोन पर्सन, ठीक है, एक फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। उन्होंने कुछ देर देखते रहे और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, उन्होंने कुछ देर तो पापा को ऑब्जर्व किया। देन ही क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप ये क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम्हें कुत्ता क्यों बनना है? तो अ, पापा ने कहा क्योंकि मैं काफी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने बोला कि मैं जो ये ह्यूमन है, मैं तो काफी दिनों से इंसान बन चुका हूँ। अब मैं क्या बनना चाहता हूँ? एनिमल बनना चाहता हूँ। तो फिर अफसर ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें पता है कि इंसान किसे कहते हैं? कौन होता है एक अच्छा ह्यूमन? जब पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो पापा ने कहा, इसके बारे में तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि एक अच्छा इंसान कौन होता है। एक अफसर वहां से चले गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। अफसर वहां से मतलब चुपचाप चले गया। वो ना ही थोड़ा सा स्माइल दिया और न ही वो थोड़ा सा लाफ किया। और वहां से वो चले गए और पापा सोचते सोचते ही रह गए कि अफसर ने उन्हें कोई कोई बात अफसर की उन्हें कोई बात समझ आई। पर अचानक से पापा को ये बात समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आई और उन्होंने कहा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक अच्छा इंसान बनना चाहता। तो पापा ने सोचा कि रोज रोज हम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते, कभी कुछ बनने के लिए, कभी कुछ बनने के लिए। फाइनली वी डिसाइडेड कि हमें क्या बनना, मुझे क्या बनना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, गुड ह्यूमन पर्सन बनना चाहिए, ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं कि पहली बात तो यह है कि हमें क्या बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मतलब पापा के बात ये समझ में आ गई कि हमको सबसे पहले क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। अब एक अच्छा इंसान कौन होता है? जो क्या करे, जो सबसे पहले तो जो एक इंसानियत होती है उसके जो रूल्स होते हैं, जैसे कि सबके साथ प्यार से रहना, सब अपने दिल में करुणा और दया की भावना रखना, ठीक है, किसी की सहायता, जो भी मुसीबत में है उसकी सहायता करना, किसी के ऊपर हंसना नहीं। ये जो एक इंसान, एक जो अच्छे व्यक्तित्व का जो एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटीज होती है, सबसे पहले तो आपको उनको पता होना चाहिए। देन फिर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप क्या बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो एक ये बहुत अच्छी सी स्टोरी थी जो कि रस्किंस के द्वारा लिखी गई थी। इसमें फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि पापा को क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।